श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे। जय गौरी गोपाल जय गौरी गोपाल भज मन श्री राधे जय गौरी। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आपका मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ उठाएं। कौन प्रश्न करना चाहता है? किनका प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी जी। आप बहुत ही अव्वल मल्टीटास्कर हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप इतनी डिसिप्लिन लाइफ जीकर इतना सब कुछ एक दिन में कैसे मैनेज कर लेते हैं? बिकॉज़ मुझे तो छोटी छोटी चीज़ों को करने में भी बहुत समय लग जाता है। थोड़ा आपसे सीखना चाहती हूँ। जब आप ये मान लेते हैं कि हम कर रहे हैं तब मैनेज नहीं होता। जब हम ये मान के काम करें कि ये सब करने वाले भगवान हैं और हम भगवान के नौकर बनकर दास बनकर कार्य करें, क्योंकि मैनेज तो सब भगवान करते हैं, करने वाले भगवान हैं। आपके भीतर भी भगवान बैठे हैं। आप आँखों से देख पा रहे हैं, पाँव से चल पा रहे हैं, तो किसकी बदौलत? वो भगवान निकल जाएं। कहते ना आत्मा निकल गई तो आदमी खड़ा खड़ा गिर जाता है, मर जाता है। मतलब कोई है ना जो आपको देखने की शक्ति दे रहा है, चलने की शक्ति। वरना मुर्दा क्यों नहीं चलता? पाँव तो उसके पास भी है। मुर्दा क्यों नहीं देखता? आँख तो उसके पास भी है। तो जब आप ये मान लेते हैं कि सब भगवान करते हैं तब मैनेज हो जाता है। जब आप ये मान लेते हैं कि हम कर रहे हैं तब मैनेज नहीं होता। थैंक यू सो मच गुरुजी। राधे राधे प्रभु जी। जी। मैं पूना से आई हूँ, महाराष्ट्र पूना से आई हूँ। मेरी 5 साल से आपको मिलने की तमन्ना अभी पूरी हुई महाराज जी। आपके पाँव छूने को मन करता है। आपका भागवत कथा मैं रोज सुनती हूँ। मुझे आपकर देखकर बहुत रोना आता है। मैं परेशान हो जाती हूँ। 5 साल से भगवान से कह रही थी वृंदावन बुला लो। आज मुझे मौका मिला है। मैं दोपहर में भी मिलना चाहती थी पर मुझे मिलना नहीं हुआ। अभी मिल लीजिए अभी मिल लीजिएगा। आपके दर्शन करना चाहती हूँ प्रभु जी। अभी मिल लीजिएगा, बैठिए आराम से। और दूसरी बात है, मेरा हमेशा भजन कीर्तन में ही मन लगा रहे, मेरा जप में मन लगा रहे, इसलिए थोड़ा मन भटकता है प्रभु जी। मैं क्या कर सकती हूँ? कथाएं सुनते रहो, धीरे धीरे मन कंट्रोल हो जाएगा। कथाएं निरंतर सुनिए। अभी मिलेंगे और कथाएं सुनिए। आपका नजदीक आके मैं दर्शन करना चाहती हूँ। अभी मिलेंगे नजदीक से ऊपर बैठेंगे। ठीक है। अभी बैठो। प्रश्न ठीक है बेटा। जय श्री नारायण बेटा जी। मैं ये पहले आई थी 1 महीना पहले ना, प्रश्नोत्तरी करी थी। मेरा संशय रह गया है। आपने कहा संशय रह गया मेरा। आपने कहा था कि मैंने आपसे पूछा था कि सहन करने की शक्ति कब तक होती है। आपने कहा था कि जब तक भी सहन कर सको। तो मैं ये कि जब हम सहन ज़्यादा करते हैं तो फिर क्या होता है कि और तेज़ हो जाता है दूसरा बंदा। तो कैसे मतलब भाई तो होने दो ना। कौन है वो बंदा? कोई हो और तेज़ हो जाते हैं, कोई भी हो और तेज़ हो जाते हैं। तो फिर और ज़्यादा। आपने जवाब दे के देखा? वो जवाब देने से रुक रहा है। हाँ जी। क्या अपना स्टैंड नहीं, मेरे को ये बताओ, अपना स्टैंड नहीं लेना चाहिए? यदि आपके जवाब देने से वो रुक रहा है तो जवाब दे दो। हाँ जी रुकते। और यदि नहीं रुक रहा है तो फिर कुत्ता भौंके नहीं तो नहीं, कहाँ कुत्तों के पीछे फर्क लगो? पड़ता है थोड़ा। हाँ तो फिर जवाब दो। हाँ जी, अपना स्टैंड लेना चाहिए। बिल्कुल। हाँ जी, यही मैं पूछ रही थी भाई, अपना स्टैंड लेना चाहिए। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो होती है थोड़ी। सही है, लेकिन एक सिंपल है ना। देखो, जवाब दे दो ठीक है, पर कुत्तों के मुंह नहीं लगना चाहिए, ये भी तो है। हाँ जी, नहीं वो चीज़ नहीं है। बाकी ये है कि गुरुजी मुझे सब कुछ ज़िंदगी में मिला, सब कुछ। प्रेम नहीं मिला, बस प्रेम से नहीं मिला, जबरदस्ती वाला मिला है। वो क्या मतलब है?
क्यों, पति हैं? हाँ जी। प्रेम नहीं करते? सही है, देते हैं करते, मतलब गुस्सा करके करते हैं काम, मतलब प्रेम से नहीं मिल, प्रेम नहीं अरे मिला वो मुझे। गुस्सा नहीं करते, वो गुस्सा प्रेम ही है। प्रेम कितने नहीं मिले। बच्चे हैं? हाँ जी। इज्जत वाला नहीं मिलता, मतलब ये इंसल्ट करके मिलती है। अब बुढ़ापे में कौन मिला सब कुछ है मेरे को। अब बुढ़ापे में कौन सी नहीं इज्जत नहीं, चाहिए? मुझे नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ मिला हुआ है, ठाकुर जी की कृपा है। प्रेम आपको संसार के लोगों से ना मिलेगा, नहीं मिला। प्रेम भगवान से मिलेगा, इसलिए भगवान की शरण में जाओ। हाँ जी। भगवान से ही अपनी बात कहो, भगवान का नाम जपो। भगवान बहुत प्यार करते हैं भक्तों से। भगवान इतना प्रेम करते हैं कि कोई भगवान को गाली भी दे, हाँ जी। शिशुपाल ने गाली दी तो भी भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। मैं तो उसी तरफ लगी हुई हूँ गुरुजी, मैं तो ध्यान नहीं, वैसे मैं पूछ रही थी प्रेम मिलना चाहिए भगवान कि से नहीं प्रेम मिलना चाहिए? लो, हाँ जी। बाकी संसार के लोग तो ठीक है। मुक्ति के चार होते हैं ना, तो वो चार क्या है? ये सालुक्य मुक्ति, संयोग्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, हाँ जी, सामीप्य, सारूप्य मुक्ति, ये मुक्ति है मैया अलग अलग। मुझे समझ नहीं आया इन चारों में अलग अलग क्यों है। भगवान के रूप की तरह हो जाना सारूप्य मुक्ति है। भगवान की तरह हो जाए, भगवान के लोक में चला जाए, सालोक्य मुक्ति है। हाँ जी। तो ये सब मुक्ति का अलग अलग तरह है, प्रकार है, लेकिन आपको प्रेम भगवान से करना है, बस इतना करना है, बस भगवान से प्रेम का एक। और वो के नाम गुरुजी आप इतना अच्छा समझाते हो ना महाराज जी, इतना अच्छा समझाते हो ना, तभी मैंने आपका नाम मिट्ठू रखा हुआ है। मेरे कान्हा से जिससे प्यार करती हूँ उसका नाम मिट्ठू रखती, मेरे कान्हा का नाम भी मिट्ठू है, मेरे गुरुजी भी हैं, आपका नाम मैंने मिट्ठू रख दिए। जय सुखदेव जी मिट्ठू हैं, आप भी मिट्ठू हो। आपके लिए पोइम भी बनाई थी मैंने, पोइम बनाई थी मैंने आपके लिए। ठीक, सुना दूँ? सुनाओ, जल्दी करो। 70 साल की होगी, मरूंगी, जीऊंगी, अब आऊंगी कि नहीं आऊंगी, इसलिए आओ, कर रही हूँ। अभी तो 70 इसलिए मैं कह रही हूँ आज बात कर लूँ आपसे। अभी तो 30 साल हैं आपके पास। 70? हाँ जी, हाँ जी। अभी तो 70 की क्या 30 साल क्या बताओ। अनिरुद्ध बेटा हमारे वृद्ध माँओं के सहारे, कान्हा को लगते प्यारे, हम सब को लगते प्यारे। ठुकराई वृद्ध माँ को तुमने अपने गले लगाया, उनके चरणों की सेवा करके आशीर्वाद है पाया। कल युग में है ये आए श्रवण कुमार हमारे, वृद्ध माँ के सहारे, कान्हा को लगते प्यारे, हम सब को लगते प्यारे। संतों की सेवा की खातिर अन्य क्षेत्र है चलाया, गोरी गोपाल रसोई में सब जन भरपेट खाना भोजन पाया। वृंदावन में जो भी आए भूखा वो सो न पाए, हम सब के हैं सहारे, कान्हा को लगते प्यारे। गायों की रक्षा की खातिर गौशाला चलाए, भारत के संस्कार बचाने के लिए गुरुकुल भी चलाए। गायों का वंश बचाएं, भारत संस्कृति बचाएं, गायों को लगते प्यारे, कान्हा को लगते प्यारे, हम सब के लगते। सारी सेवा देख के दुनिया तो स्तब्ध रह जाए, सबसे अच्छी सेवा देख के डॉक्टर की उपाधि पाए, सारा जग भी इनको सराहे,
दांतों में उंगली दबाए, सारे जग के बन गए प्यारे। कान्हा को लग कृपा बनी रहे, ठाकुर की यही कामना हमारी। चांद सूरज की तरह तुम चमको, यही दुआ है हमारी। नजर न तुम्हें लग जाए, सबका आशीर्वाद पाए। सारी दुनिया के है प्यारे, वृद्ध माँ के सहारे। कान्हा को लगते प्यारे, हम सब को लगते। ठाकुर जी कृपा पे हमेशा। वाह मैया, बहुत सारी सेवाओं को पिरो दिया आपने एक भजन में। मैंने खुद बनाया है गुरुजी, भगवान आपको खुद सुखी बनाया रखे। मैंने। बहुत अच्छा है, मैंने खुद रात को लेटी थी, लेट लेटे बनाया मैंने, सुबह लिखा मैंने। हाँ जी, खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं हरियाणा गुड़गांव पटौदी से आया हूँ। बोलो भैया। गुरुजी, कुछ अपनी बात रखनी थी कि मैंने 2019 में नशा वगैरह करने लग गया था। तो मैं शांत रहता हूँ, लड़ाई झगड़ा लेना देना मेरा किसी ऐसा कुछ गलत काम नहीं है। तो मैं नशा करता था। तो मेरे घर पे कोई आया तो मम्मी बोली इसको डॉक्टर के दिखाऊंगी, खाना पीना खाता नहीं है, नशा कर लेता है छुट्टी वाले दिन, वैसे तो काम धंधे जाता था। तो मम्मी कोई आया घर पे तो बोला इस लड़के को डॉक्टर के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इस लड़के को कुछ दिक्कत है, इसको थोड़ा तांत्रिक वगैरह के दिखा दो। फिर तो मैं अपनी मम्मी को बोलता भी था, मम्मी मेरा है ना ये दिमाग पी जाता, मैं दारू नहीं पीता, मैं नशा नहीं करता, ये दिमाग पी जाता है। और मैं ये भी बोलता था मेरे अंदर 2 दिमाग है। तो मम्मी बोलती थी सबके होते 2 दिमाग। तो कहीं पे लेके गए मेरे को, तो बिठा दिया तांत्रिक के पास। तो उसने देखा तो उसने भी सेम ये बोला कि लड़का दारू नहीं पीता, इसे किसी ने कर रखा है इसके ऊपर, और वो मर गया और वो इसको सेद के इसके। और बहुत करज हो गया, हम क्या करें जो सुधर पाए हम। बेटा है जी, क्या करता है? बेटा ही हमारा काम संभाल रखा है। अभी कोयला का बिजनेस था हम लोगों का, 5 लड़का है, उसमें एक लड़का कोयला का काम करता है, बाकी और काम करता है सब। तो आप बच्चों को काम सौंपो, बच्चे काम करें, पैसे कमाएं, कर्जा चुकाएं, और आप भजन बच्चे करो। को सौंपे थे, उसी से नुकसान हुआ है, उसी से सब लॉस हो गया है, बहुत रुपया। जी, और फिर हम चाहते हैं तो हमको बीमारी है हार्ट का, संभाल नहीं पाते हैं हम। लड़का को क्या करें हम जो कि वो सुधार पाए। समझाओ उसे, डायरेक्ट सौंपने से पहले उसको तैयार तो करो। जी जी, सौंपने का मतलब है कि पहले साल 2 साल साथ में बिठाकर कैसे व्यापार किया जाता है, कैसे बिजनेस किया जाता है, ट्रेनिंग दो उसको। जी जी, ट्रेनिंग नहीं देंगे, डायरेक्ट बिठाएंगे तो कैसे? नहीं वो करता है, वो तो इसे 2008-9 से करता था काम, वो हमारे साथ में ही था। हाँ, लेकिन अब हम छोड़ दिए तो पता नहीं उसके हाथ से कैसे सब इतना लॉस हो गया, इतना नुकसान तो हो कितना नुकसान हो गया? गया। बहुत है, अब क्या बतावें हम आपको। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कि ले करके खाए हैं, कर्जो बात नहीं है। बिजनेस में जिसको इसको माल दिए, पैसे नहीं दिया हुआ आदमी। कोयला बेचते हैं? जी जी, खदान से निकाल कर? खदान से खरीद के ले आते हैं हम लोग। तो खदान ही खरीद लेते हैं पूरी? नहीं नहीं, कोयला वो लोग निकालता है दूसरा कोई, उसे हम लोग खरीद के लाते हैं, वो पब्लिक का ये सामान है। अच्छा जी, तो भाई पैसा लो, कोयला दो, ऐसी करो, ठीक करो उसे जैसा हो सके। जी जी जी, काम करना ही है, ठीक से करो। मैंने हो नहीं पा रहा है, होगा। सोचते हैं कि ये करें, इसके बाद ये नहीं हो रहा है, होते नहीं हो रहा है। क्यों नहीं होगा? करत करत अभ्यास भगवान जाने जब हमसे कोई भूल हुआ है या क्या हुआ है, पता नहीं। चलता रहता है बिजनेस में उतार चढ़ाव। जी, बस करते रहिए। ठीक है, ठीक है, राधे राधे। सफलताएं मिलेंगी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं आपसे मिलने के लिए बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी। पिछले वर्ष भी मैं आई थी, लेकिन फिर भी आपसे मिलना ना हुआ। और मैंने अपने पति से बोला था कुछ दिन पहले कि मुझे चलिए वृंदावन लेके चलिए, फिर आज वो हमें लेके आए और आपसे दर्शन पाके मैं बहुत खुश हूँ। और आपकी कथा मुझे इतनी अच्छी लगती है, आपकी बातें बहुत ज़्यादा प्रेरित करती हैं। और मेरा प्रश्न ये है कि मैं स्त्रियों को बाल कौन कौन से दिन धोने चाहिए? कभी कुछ कहते हैं कि मंडे को नहीं धोना चाहिए, ट्यूसडे को नहीं धोना चाहिए, ऐसा कुछ।
इसके बारे में प्लीज़ बताएं। सास से पूछो, सास क्या कहती है। सास सास जब कह दे तब धुल लो। नहीं, ऐसा होता है ना कि सोमवार को नहीं धुलना चाहिए, मंगल को नहीं धुलना चाहिए, तो आपकी राय जानना चाहते हैं। मंगलवार को नहीं धुलते जी। और दिन गुरुजी, है इसके निश्चित, किस दिन बाल धुलें किस दिन ना धुलें, लेकिन जो आपके बुजुर्ग कहें, बूढ़े लोगों से भी पूछ लिया करो ये सब चीज़ें, जी। तो वो बता दिया करेंगे। तो मंगलवार को तो नहीं धुलते। और मेरा प्रश्न एक और है कि मैं गुरुवार का व्रत रखती हूँ, तो मैं आज यहाँ आई हूँ तो मैं नहीं रख पाई हूँ, उसके लिए मुझे बहुत मन विचलित हो रहा है, उसके लिए क्या मतलब करें? कोई बात नहीं, अगली बार से रख लो। ऐसा लोग कहते हैं कि ये गुरुवार का व्रत छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा लोगों से सुना है मैंने। भाई, व्रत का मतलब क्या होता है? आप बताओ, व्रत रखती हो, क्या मतलब हुआ व्रत का? मतलब मैं तो यही जानती हूँ कि किसी से लड़ाई नहीं करो, किसी की निंदा मत करो, ये सारा जो भी है विचार तो आज आपने किसी से लड़ाई की है? नहीं। निंदा की है? नहीं। तो फिर कहाँ टूटा व्रत आपका? ठीक है हैं? जी। व्रत का मतलब भूखा रहना नहीं है। भूखे रहने से भगवान मिलते तो भूख से लोग मरते क्यों, भगवान को ना पा लेते? जी। इसलिए व्रत का मतलब है प्रतिज्ञा, संकल्प। आज से हम अच्छा काम करने का संकल्प लें, आज से हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, सदा हम सबका भला करेंगे। अच्छे कार्य करने का संकल्प लेना ही व्रत है। भीष्म पितामह ने व्रत लिया कि मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, ये व्रत है। रोटी खा लिया नहीं खाए इससे कोई मतलब नहीं। व्रत रखने वाले लोग रोटी ही तो नहीं खाते, बाकी और नहीं है। जिस दिन व्रत होता है उस दिन और ज़्यादा खाते हैं, महंगा आइटम खाते हैं। तो रोटी और नमक ने और चावल ने और दाल ने क्या बिगाड़ा है? छोड़ना ही था तो निंदा करना छोड़ देते, बुराई करना छोड़ देते, कठोर वचन छोड़ देते। लेकिन आदमी बुराइयां बिल्कुल नहीं छोड़ता। रोटी छोड़ने को उसको लगता हमने व्रत कर लिया क्योंकि आज हम खाए नहीं। क्या नहीं खाए? रोटी नहीं खाए, लेकिन रबड़ी खूब खाए हैं। और सिंघाड़े के आटे के पकौड़े खा लिए, और ये खा लिया, और वो साबूदाना खा लिया, सब खा लिया, खूब खाता है। और गुरुदेव जी महाराज, आपको देख के इतनी खुशी हो रही है, मुझे लगता है मैंने साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए। धन्यवाद। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुदेव जी, हमारा ये प्रश्न है कि हम जब पूजा करते हैं तो हमें बहुत उल्टे सूते ख्याल आते हैं और पूजा मन लग ही नहीं पाता है। इसका क्या मतलब? तो कभी हम किसी के बारे में सोचते हैं, कभी किसी के बारे में सोचते हैं, पूजा करने में कुछ ऐसा क्यों होता है? तो ख्याल आपके उल्टे भी आते हैं और सीधे भी आते हैं, उल्टे सीधे। हाँ जी। तो क्या उल्टे और क्या सीधे? जैसे हम किसी के बारे में सोचने लगेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके तो ये उल्टा है कि सीधा है? समझ ही में नहीं आता क्या है गुरुजी। तो सीधा क्या है फिर? अरे हम जैसे कोई बात हमें सोचने लगते हैं मन में कि ऐसा तो क्यों हो रहा है। पूजा के पहले सोच लिया करो ना। समझ में आया गुरुजी, मन विचलित हो जाता है पूजा करने में। पूजा के पहले सोच लिया करो। पूजा के पहले सब सोच विचार के खाली होके फिर भगवान के चरणों में जाओ। जी। क्या खाली होके बाल्टी जब कुएं में उतरती है, जब कुएं में बाल्टी जाती है तो खाली ही तो जाती है। जी। खाली जाएगी तो भर के आएगी, और भरी जाएगी तो फिर भरी ही है। जी। तो भगवान के आगे बैठो तो बिल्कुल खाली होके बैठो, तब भगवान अपनी कृपा से भर देंगे आपको। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सारा कचरा निकालना पड़ेगा और समर्पण भगवान के करना पड़ेगा। रोज कथा सुनो। जी। कथा तो हम डेली सुनते हैं कथा गुरुजी। फिर सही है जी। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, ये मेरे पति हैं, बहुत शराब पीते हैं। कहाँ है? यही है। बात कराओ। कहाँ बात कराओ? क्या है? आओ पति देवता। बहुत गाली देते हैं, गुस्सा भी बहुत करते हैं। आपको गाली देते हैं? हाँ, किसी का बात नहीं मानते हैं। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? सुग्रीव। सुग्रीव जी। बाली कहाँ है? बाली है कि नहीं? कितने भाई हो? कितने भाई हो? दो। दो। जी। बाली और सुग्रीव।
आप छोटे हो कि बड़े? नहीं, बड़ा हूँ सर। अरे जी, तो आपका नाम बाली होना चाहिए था। सुग्रीव, चलो ये बताओ, सुग्रीव कहाँ के राजा थे? ये तो नहीं पता गुरुजी। किष्किंधा के। तुम तो राजा हो। जी नहीं हो, राजा हो। सुग्रीव राजा हैं। ये बताओ, शराब काहे पीते हो? कभी कभी हो जाता है जी गुरुजी। क्या हो जाता है कभी कभी? कभी कभी पी लेते हैं। तो कभी कभी मतलब सोमवार मंगलवार को कि बुधवार गुरुवार को? नहीं, कोई साथ में मिल गया तब। हैं? कोई साथ में मिल गया तब। तो जैसे पत्नी साथ में मिल गई तो पी लेते हो पत्नी के साथ? नहीं गुरुजी, हैं? बाहर पी लेते हैं। बाहर? तो पिता के साथ गए तो पी आते हो? जी नहीं गुरुजी। हैं? फिर किसके साथ? दोस्त के साथ। दोस्त? तो वो पिलाता है आपको कि आप पिलाते हो उसको? नहीं, मैं भी पिलाता हूँ, वो भी पिलाते हैं। तो वो आपका दोस्त है? नहीं, अभी कोई नहीं है। हैं? जो आपको शराब पिलाए वो आपका दोस्त है कि दुश्मन? अच्छा ये बताओ, आपका बेटा है? जी गुरुजी, 2 है। तो बेटे को शराब पिलाते हो? नहीं गुरुजी। अच्छा, बड़ा होगा बेटा और उसे कोई